न जानी दिल पर जानिया हाय। अस्सलाम वालेकुम। आज़िर, अकेले आ रहे हो? फौजिया कहाँ है? वो अपनी अम्मी की तरफ रुकी है। किसकी इजाजत से? इजाजत? क्या मतलब? क्यों? क्या इस घर में बड़ों का एहतराम लिहाज सब खत्म हो चुका है? मैं अब तक आपकी बात नहीं समझा। ज्यादा बच्चे मत बनो। मेरी इजाजत के बगैर तुम उसको उसकी माँ के घर लेके गए और फिर बगैर मुझे बताए तुम वहां उसको छोड़ भी आए। दी मेरी बीवी है वो इस घर की बहू पहले, तुम्हारी बीवी बाद में है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई बगैर मुझसे पूछे वो वहां छोड़ो, यहाँ घर से उसने बाहर कदम कैसे निकाला? दी मैं पहली बार उसे उसके घर लेके गया हूँ और बहुत खुश थी वो। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। अच्छा, तो इस घर में अब फैसले तुम्हारी खुशी के मुताबिक होंगे। जाओ जाके लेके आओ उसको फौरन। दी मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहूंगा। मेरा वहां पे जाने का दोबारा कोई प्लान नहीं है। आप फिक्र मत करें, वो अपने घर पे ही है। उसका घर वो नहीं ये है। आज़िर, ये सब ड्रामे हैं, इसलिए जाती हूँ उस घर ताकि इस घर के काम ही ना करने पड़े। अच्छा अब जाओ, लेके आओ, फौरन लेके आओ उसको, जाओ। मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं लेके आऊंगा। मैं आराम कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। अरे आयमा बेटा, कैसी हो? क्या हाल है? हाल वाल छोड़े, जल्दी से अपनी बेटी को वापस घर भेजें। लेकिन फौजिया को तो आज़र खुद छोड़ के गया है ना, और शायद उसने आपसे इजाजत भी ली है। कपड़े सीते वक्त तो आप इतने सवाल जवाब नहीं करती, अभी क्यों इतनी बहस कर रही हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बहू को एक मिनट भी अपने घर रखने की? आप भूल गई हैं कितने एहसान और कितने उद्धार हैं मेरे आपके खानदान में, याद है? अगर मैं ना आपकी बेटी की शादी कराती तो उसने सारी जिंदगी वहीं बैठे रहना था, बूढ़ी हो जाती। मेरे भाई के तो 100 रिश्ते हैं। मुझे याद है सब आयमा बेटा। जी याद रखिएगा। और हाँ, अपनी बेटी के दिमाग में एक फीड कर दे बात, ये जो मेरा भाई उसको थोड़ी सी लिफ्ट करा रहा है ना आजकल, वो मेरी वजह से है। अगर मैं चाहूंगी ना तो वो उसको बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं देगा। तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, मैं जब चाहूं उसके पर काट सकती हूँ। नहीं नहीं आयमा बेटा, आप नाराज ना हो, मैं उसे समझाती हूँ, अभी वापस भेजती हूँ उसे। जी हाँ, फौरन भेजिए और बता दीजिएगा उसको ये लास्ट वार्निंग है। अगर अब उसने गलती की ना तो आपका पूरा खानदान भुगतेगा। फौजिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ अम्मी? किस बारे में बात कर रही हैं आप? तुमने यहाँ आने से पहले आयमा से इजाजत ली थी? इजाजत नहीं, वो आज़िर मुझसे कह रहे थे कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। इजाजत ली थी या नहीं ली थी? अम्मा मैं आज़िर के कहने पर तो यहाँ आई हूँ, वो मुझे यहाँ छोड़ने पर बज़िद थे। क्यों? आयमा बाजी ने कुछ कहा है आपसे? ये बात है बेटा, आयमा तुम्हारी बड़ी है, घर की सरबराह है, तुम्हें यहाँ आने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए थी। आज़र और उसकी बहन के जो भी मामला थे, लेकिन तुम पर अपने शौहर की फर्माबरदारी के साथ साथ आयमा की ताबेदारी भी लाजिम है। सॉरी अम्मा। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से आज़र को फोन करो और उसे कहो कि तुम्हें वापस घर लेकर जाए। ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए वहाँ के बड़ों की भली बुरी बात सुननी पड़ती है। अम्मा बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे सुकून के लिए तो यही काफी है कि तुम अपने ससुराल में सुखी हो। खैर आफियत तो फोन पर पता चल जाती है ना। तुम्हें इतने दिन के बाद देख लिया है, सीने से लगा लिया है, बस बहुत है मेरे लिए। अच्छा देखो, एक दफा फिर कह रही हूँ, आइंदा ख्याल रखना। मैं फोन करती हूँ आज़िर को। जल्दी करो। मैं जानती हूँ
मेरा बेटा है ही इतना प्यारा कि उसको देख के कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। अम्मी जान, एक मसला है। कैसा मसला? वो अम्मी जान, मैं और मोना एक दूसरे को जानते हैं, पसंद भी करते हैं। ये बात हम मोना की बड़ी बहन को नहीं बता सकते क्योंकि वो पसंद की शादी के बहुत खिलाफ है। तो जब हम वहां रिश्ता लेकर जाएंगे तो हमें अजनबी बनकर जाना पड़ेगा। इससे हमारी पसंद वाली बात भी छुपी रहेगी और मोना की बहन को इस रिश्ते से कोई मसला भी नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब हमें वहां जाके झूठ बोलना पड़ेगा। बेटा, ना मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है और ना मैं गलत बयानी के साथ किसी रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हूँ। भाई, अगर मोना के घर में इतने मसले हैं तो हम कोई और अम्मी जान प्लीज, मेरी खुशी की खातिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। बेटा, जिस काम की शुरुआत ही गलत बयानी पर हो तो उसका अंजाम खैर पे कैसे होगा? अम्मी जान, आप भी मोना को पसंद करती हैं ना, और आप जानती हैं कि वो मेरी भी खुशी है। प्लीज अम्मी जान, प्लीज मेरी खातिर, प्लीज। बेटा, मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मोना इतनी अच्छी लड़की है कि मैं उसे बहू बनाना चाहती हूँ, और अगर उसके बाकी घर वाले तैयार हैं तो कर लूंगी मैं भी ड्रामा। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ फौजिया, मुझे फोन किया था? जी मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको। वो आयमा बाजी ने अम्मी को फोन किया था, वो चाह रही हैं कि मैं घर पर आ जाऊँ, तो मैं। फौजिया, मैंने कहा ना मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम दी की बातों को बिल्कुल इग्नोर करो और तुम आज वहां रुक जाओ। नहीं आज़र, मुझे बहरहाल घर तो आना ही है ना। कम ऑन फौजिया, इतने से बात अपने घर गई हो, कम से कम एक रात तो स्टे करो वहां पे। अम्मी भी यही चाहती हैं कि मैं वापस चली जाऊँ, और मुझे भी यही ठीक लग रहा है अभी। सब दी की कॉल की वजह से हुआ है। अच्छा आज़र प्लीज, अब आप ज्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं, आप थके हुए होंगे ना, ऑफिस का इतना काम, और अब सुबह वापस ऑफिस है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कैब में आ जाती हूँ। फौजिया, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ कैब तलाश करती फिरोगी तुम? नहीं, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ख्याल से हाँ, कैब में बैठते मुझे टेक्स्ट करना जरूर। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप जाग रही हैं अभी तक? मेरे घर की बड़ी बहू रात तक घर से बाहर हो तो मैं खराटे मार के तो नहीं सो सकती। वो मैं आपको यही बताने आई थी कि मैं वापस आ गई। जी बहुत शुक्रिया आपका, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ फौजिया। आइंदा अगर ऐसे किया तो घर वापस मत आओ, समझी? जाओ अपने कमरे में। गुड नाइट। क्या बोल के गई है मुझे? तो बस मैंने सोचा कि इन मामलात को मैं खुद ही पहले देख लेता हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म कर दूँ। आज़र भाई, मैं सच बोलूँगा, मुझे आपसे डर लग रहा था कि अगर आपको मोना की इस गलती के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए मैं और फारिया गए, हमने मुकम्मल तसल्ली की और फिर फैसला किया कि हम आपको इन्फॉर्म करें। देखो, मेरा भी यही मानना है इस बारे में कि शादी ब्याह के मामले में लड़की की पसंद नापसंद जाना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार जिंदगी तो लड़की ने गुजारनी है, और वैसे भी दीन और दुनिया दोनों हमें यही बात सिखाती है। हाँ, आपकी बात सही, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं मोना से पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सारी डिटेल्स ले ली हैं।
और लड़के के बारे में? लड़का अच्छा है, कॉन्फिडेंट है और मैं समझता हूँ कि उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। बस वो छोटी फैमिली से, ज़्यादा मालदार नहीं है, लेकिन लोग अच्छे हैं। फौजी, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? अगर मोना को लड़का पसंद है और इन लोगों ने तसल्ली कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग फिर भी एक बात इग्नोर कर रहे हैं। आयमा बाजी पसंद की शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनको जैसे ही पता चलेगा वो न सिर्फ खफा होंगी बल्कि रिश्ते से भी इनकार कर देंगी और साथ साथ इन लोगों को भी बहुत बातें सुनाएंगी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को नजरअंदाज करना चाहिए। सही कह रही हो। हाँ भाभी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इसका भी एक प्लान सोच लिया, एक हल है मेरे पास। कैसा हल? आज़िर भाई, वो ये है कि हमें एक ड्रामा करना पड़ेगा। ड्रामा? कैसा ड्रामा? आसिम, तुम डीए की इन्वेस्टिगेशन वाले नेचर को जानते हो ना? जी आज़िर भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन प्लान बिल्कुल सेफ है। देखें, प्लान ये है कि वो मेरा दोस्त है ना सुहेल, जैसे आप भी जानते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसको सारी चीज़ें बता दूंगा ताकि वो पहले से इन्फॉर्म रहे कि अगर दी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश भी करें और अगर उससे पूछ भी लें तो उसे पता है कि उसने कहना क्या है। बस हमें ये बात ऑब्वियस रखनी है कि मोना और नुमान एक दूसरे को नहीं जानते और ना वो कभी मिले। बस ये है कि ये रिश्ता सुहेल के रिलेटिव्स के थ्रू है। That's it. और नुमान की अम्मी? नुमान ने मुझे कहा कि वो अपनी अम्मी को भी कन्विंस कर लेगा। आसिम, ये तो सोचने में ही मुश्किल लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मोना की खुशी की खातिर हमें ये करना पड़ेगा भाई। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जो तुमने अपनी आंखों से देख लिया तो यकीन हो गया कि मैं डिले क्यों कर रहा था। आयमा मेरी जान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, गलत बयानी क्यों करूंगा? हाँ, मेरी माली हालत ठीक नहीं है, उसका कसूर मेरा है, उसकी सजा दे सकती हूँ, लेकिन कम से कम अमीरी का लिबादा ओढ़कर मैंने तुम्हारे जज्बातों को धोखा तो नहीं दिया। सॉरी नबील, वो इतने दिनों से तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था ना, तो मैं परेशान हो गई थी। और मेरी फीलिंग्स को भी तो समझो ना, जब तुम मुझे अवॉइड करते हो ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर अपने पागल दिल को समझाओ, खामखा तुम्हें गलत पट्टियां पढ़ा रहा है। बॉयज की तरह फ्लर्ट ना करो मुझसे। उम्र का हेर फेर हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन दिल तो फिर भी जवां है ना। अच्छा, वो तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ? इनकम आनी शुरू हुई? क्या हुआ? पानी? खुद ही देख लें, लड़का देखने में भी अच्छा है और ज्यादा मालदार फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता। देखे ना दी, इस तरह ये लड़का आपकी दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है। और सबसे अहम बात ये कि सुहेल ने बताया था कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस वीकेंड मैंने उन्हें बुला लिया। आज़िर भाई को भी इन्फॉर्म किया, उन्होंने भी गो अहेड दे दिया मुझे। तो फिर मैं उन्हें बुला रहा हूँ। भाभी बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परफेक्ट। नुमान देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। भाभी, इसमें इतना ब्लश करने की कौन सी बात है?
पता है फारिया और आसिम ने हमें इतना बताया नुमान के बारे में, हमें तो ऐसा लगने लगा है जैसे हम जानते हो उसे। पता नहीं वो दी को पसंद आए या ना आए। डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा तुम तैयार तो हो गई हो ना? जी। क्योंकि वो लोग आ गए। मैं बस किचन में जा रही हूँ चाय बनाने, फिर आकर तुम्हें ले जाती हूँ, ठीक है? लेकिन भाभी थोड़ा जल्दी आइएगा, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ हाँ जल्दी आऊंगी। घबराहट हो रही है वैसे या इंतजार नहीं हो रहा? प्लीज भाभी। अच्छी लग रही हो, बस मैं आ रही हूँ। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया बाजाल वे। आसिम ने बताया तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है। हाँ जी, मैंने हाल ही में डिग्री कंप्लीट की है और पास आउट होने से पहले ही मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफर हुई है। लगता है पढ़ाई में काफी लायक हो। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तुमने? फाइन यूनिवर्सिटी। वहां तो हमारी मोना भी पढ़ती है। तुम जानते हो मोना को? नहीं दी, वो क्यों जानता होगा मोना? चुप करो। जी मैं नॉर्थ कैंपस में था। लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं, फिर तुमने जवाब क्यों दिया? आपको इस रिश्ते के बारे में किसने बताया? वो शकील। नहीं दी, वो मेरा एक दोस्त है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सुहेल। ये उनके रिश्तेदार हैं। ये शकील कह रही है, तुम सुहेल बता रहे हो? दरअसल शकील सुहेल का फैमिली नेम है और क्योंकि हम रिश्तेदार हैं तो हम उन्हें उनके फैमिली नेम से जानते हैं, इसलिए। हाँ नुमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, एग्जैक्टली। लेकिन हम गए थे सुहेल की बहन की शादी पे, वहां तो इनसे मुलाकात नहीं हुई। जी वो दी आसिम ने वेरिफिकेशन कर ली अपनी तरफ से। लड़का आपके सामने है, उसकी अपनी भी है, और क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। आयमा, हमें आपकी बहन बहुत पसंद आई है। मुझे तो लगता है कि इसके आ जाने से मेरे घर में रौनक आ जाएगी। इंशाल्लाह। मेरा मतलब है कि ये फैसले तो किस्मत से होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा तो कौन कौन है घर में? बस मैं और नुमान ही है। बस? और कोई है नहीं? हाँ, आपने किसी से बना के नहीं रखी? नुमान के वालिद का इंतकाल 10 साल पहले हो गया था और वो भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। आपके कोई बहन भाई वगैरह? दी क्या हो गया? मुझे लगता है कि इस वक्त ये सब पूछना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो भाई, शादी एक फर्द से नहीं होती, पूरे खानदान से निभा करना पड़ता है। अब अगर कल को इनका कोई खुफिया रिश्तेदार अचानक निकल आया तो मोना को तो उनके लिए भी रोटियां बनानी पड़ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो अपने घर में बहू नहीं बल्कि बहू की जगह बेटी लाना चाहती हूँ। देखिए आंटी, वैसे तो इस घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन सिखाया मैंने अपनी मोना को। सुगड़ है, बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। वैसे आप आ तो कहीं अपने बेटे का रिश्ता लेके,
लेकिन घर में कुछ सामान वगैरह भी है आपका, या सारा तकिया जहेज पे ही होगा? आप फिक्रमंद ना हो, नुमाइन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कर लेगा और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। जी, और दीप, मैंने आपको बताया भी था ना कि सोहेल कह रहे थे कि नुमान बहुत मेहनती लड़का है। आयमा आपकी बहन मुझे बहुत पसंद आई है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंगूठी में नगीना फिक्स होता है, और इंशाल्लाह मोना भी हमारी फैमिली में ऐसे ही फिक्स हो जाएगी। तो आप पहली मुलाकात में अंगूठी भी ले आई हैं मोना के लिए? नहीं नहीं, मैं अंगूठी लेकर नहीं आई हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रही हूँ। आंटी, ये तो तकदीर के फैसले हैं ना, जोड़े तो वैसे भी आसमानों पे बनते हैं। जी बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हम कोई फैसला नहीं कर सकते, लड़की के फ्यूचर का सवाल है। अभी हम आपका घर देखेंगे, रहन सहन देखेंगे, फिर सोचेंगे। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें आपके एतराज से फर्क भी कोई नहीं पड़ता। मेरी बहन हसीन है, ज़हीन है, सुघड़ है, क्या कमी है इसको? ऐसे थोड़ी कोई पहली मुलाकात में किसी के हाथ से अंगूठी पहन लेता है। मैं अंगूठी लेकर नहीं आई हूँ। पता है, लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से कोई खास जवाब है नहीं। वैसे भी आसिम ने जो मुझे आप लोगों के माली हालात के बारे में बताया था, मुझे आप उससे भी ज्यादा गरीब लगे। मैं ये तो नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन किसी के घर में जाके वाकई करे। सोचेंगे, फिर बताएंगे। अम्मी, मैं जानता हूँ आप खफा हैं और होना भी चाहिए। वहां हमारी इस कदर इंसल्ट की गई, लेकिन अम्मी ये बात सच है कि आपकी इज्जत से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं। इस सिलसिले में आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। नहीं बेटा, जो उन्होंने कहा वो उनका ज़र्फ था। तुम मेरी जान हो, मेरी इकलौती औलाद हो, मेरे ताबेदार हो, फर्माबरदार बेटे हो, और फिर मोना बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी बहू के लिए, बल्कि ऐसी बेटी के लिए मैं वो सब कुछ भूल सकती हूँ। अम्मी जान, आई एम सो सॉरी। कोई जरूरत नहीं है सॉरी की, बस दुआ करो कि उनके यहाँ से जवाब हाँ में आ जाए। अच्छा, मूड सही करो अपना। परसों वो लोग आ रहे हैं, कुछ बताओ, क्या पकाऊं मेहमानों के लिए, क्या तैयारी करूं? अम्मी जान, यू आर द बेस्ट। तो फिर क्या बात हुई नुमान के रिश्ते से रिलेटेड तुम लोगों के घर में? यार, अभी तो फिलहाल हम नुमान का घर देख कर आए हैं। थोड़ा छोटा है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब 2 लोग पहले से वहां पर रह रहे हैं, तो आई एम श्योर जब मोना वहां पर जाएगी तो वो घर इतना छोटा नहीं पड़ेगा, मैनेज कर लेगी वो। और वैसे भी तो मोना की पर्सनालिटी को जानती हो, बड़े घर में रहते हुए भी खुद को एडजस्टेबल बना के रखा हुआ है। आई मीन, धी के सामने उसने कभी भी जवाब नहीं दिया, बदतमीजी नहीं की, भाइयों का ख्याल रखा है। सो आई एम श्योर कि वो मैनेज कर लेगी। हाँ, ठीक कहते हो तुम। मुझे भी यकीन है मोना इस घर में बहुत खुश रहेगी, बस अब फैसला हो जाना चाहिए। हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं। अब देखो कुदरत को क्या मंजूर होता है। कुदरत की मंजूरी पे तो हम सब डिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दी को उसके घर से कोई मसला ना हो। अब ये बातें इतना मैटर नहीं करती फारिया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि दी को जो मोना के रिश्तों को लेकर इश्यूज थे, अब वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके। हैरत है, ये शायद तुम लोगों के घर का पहला डिसीजन होगा जिसपे तुम्हारी दी को सिर्फ 2 मसले हो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस बार हमने कोई चीज का मार्जिन ही नहीं रहने दिया। देखो, पहले लड़के के साथ इशू ये था कि वो बहुत अमीर था, और दूसरे लड़के के साथ इशू ये था कि वो शक्ल सूरत का अच्छी नहीं था। लेकिन अगर नुमान को देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है। एक तो वो सिंपल बैकग्राउंड का भी है और शक्ल सूरत का भी बुरा नहीं। चलो शुक्र है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस दफा मोना की शादी का फैसला हो ही जाएगा।
इंशाल्लाह। और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम फिर दी से बात करो कि वो हमारी डेट फिक्सिंग का भी कुछ करे। एग्जैक्टली इसके बाद मैं यही करने वाला हूं। सब उल्टा हो रहा है, सब कुछ मेरी तवक्कुआत के खिलाफ जा रहा है। मोना के रिश्ते की बात इसलिए की थी ताकि आसिम फारिया के चुंगल में ना फंस सके। जलील होके रह गई हूं मैं। छोटी बहन की शादी हो गई, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे कि बड़ी बहन अब तक घर पे बैठी हुई है। नबील, तुम्हें तो मेरे घर आना था ना, आए क्यों नहीं? क्यों जलील करवा रहे हो मुझे? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे प्यार करते हो तो कुछ करो ना। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती नबील, कुछ करो नबील। कल पार्क में मिलो मुझसे, प्लीज आना जरूर, मुझे तुमसे मिलना है। कहीं जा रही हैं? हाँ। कहाँ जा रही हैं? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊँ। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बता दें कहाँ जा रही हैं आप? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आज संडे है ना, तो मैं घर पे हूँ, कोई खास काम नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो मेरी एक दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको देखने जा रही हूँ। तुम नहीं जानते उसको। अच्छा, लेकिन अजीब बात है, आपकी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसको मैं नहीं जानता? अच्छा खैर, छोड़ इन सारी बातों को, आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी खुद। और वैसे भी मेरी आदतें मत खराब करो, रिक्शा ले लूंगी। जल्दी में बुलाने का क्या मतलब? क्यों? तुम्हें मैं इमरजेंसी में बुला नहीं सकती? अरे मैंने कब कहा कि नहीं बुला सकती हो? जरूर बुला सकती हो, लेकिन जब जल्दी में इंसान बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है बंदा परेशान हो जाता है ना।
ये ना मेरी फिक्र करने की एक्टिंग मत करो। मैं जीऊं या मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हो गया है, क्यों इतनी तपी हुई हो? आप बैठो बैठो। हुआ क्या? अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो आज मैं ये तन्हा महरूमी वाली जिंदगी नहीं गुजार रही होती नबील। तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? हाँ, तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे उस वक्त धुतकार दिया था जब मैं सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई थी। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? और सारा का सारा कसूर मेरा तो नहीं है। आखिर इसमें तुम्हारी भी तो गलती है। तुम भी अपने माँ बाप को उस वक्त मना सकती थी, लेकिन नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे घर वालों ने मेरी गुर्बत का कैसे मजाक उड़ाया था? बड़ा मान था ना उन्हें अपनी दौलत पर। वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है आयमा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मेरे मरे हुए माँ बाप की कब्रें खोदने लग जाओ। लेकिन माजी की किताब तो तुमने खोल रखी है। मुझे नहीं पता नबील, बस तुम मेरे घर आओ और मेरा रिश्ता मांगो। ओहो, फिर वही जिद। आयमा, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश तो की है। पहले ये नया कारोबार तो सेट हो जाए, फिर पहली फुर्सत में आऊंगा। ये तुम्हारा कारोबार नहीं जमना तुम्हारा कारोबार। तुम्हें पता है मेरी छोटी बहन मोना की शादी होने वाली है। कितना जलील कराओगे मुझे। अच्छा, बस भी करो, खुदा के लिए बस करो। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? जा रही हूँ मैं घर वापस। बहन की शादी की तैयारियां हो रही है। सब सोच रहे होंगे कहाँ मर गई दी। दी, तुम हाँ मैं। तुम मेरे पीछे आए हो? मुझे आना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? प्लीज दी, इन सारी बातों को छोड़ें, गाड़ी में बैठे आराम से बात करते हैं, ओके? नहीं, मैं इस हरकत की वजह जान सकती हूँ। और मैं आपकी इस हरकत की वजह जान सकता हूँ। कौन सी हरकत? यही कि आप छुप के किसी शख्स से पार्क में मिलने आई थी। तुम अब क्या सवाल जवाब करोगे मुझसे? तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे दी, छोटा भाई हूँ आपका मैं। नहीं पूछ सकते, और इस बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी को जवाब दे नहीं, समझे? दी, अच्छा देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। दी प्लीज, हम सड़क पे खड़े हैं, क्या हो गया आपको? प्लीज गाड़ी में बैठे आए।
भाई हम्म, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन कुछ दिन पहले मैंने दी को किसी आदमी के साथ पार्क में देखा था। दी किसी किसी आदमी के साथ? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी तुम्हें? गलत फहमी नहीं है। और बताऊं दूसरी बात क्या है कि दी जानती हैं कि मैं उनकी इस मुलाकात के बारे में जानता हूँ। कैसे हो सकता है ये? डिटेल में बताओ ना मुझे। भाई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप यकीन करें। अभी घर पे मोना की शादी की तैयारियां चल रही थी तो आपको बताना मुनासिब नहीं समझा मैंने। और मैंने दी को उस आदमी के साथ फोन पे बात करते हुए सुना है। उस आदमी को कह रही थी कि मेरे लिए रिश्ता लेकर। रिश्ता? इसका मतलब पहले से जानती होगी इसको। एग्जैक्टली, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कोई लड़का है भी तो हमें क्यों नहीं बताया पहले? तो मुझे नहीं समझ आया। कदर न जानी